नमस्कार सभी दोस्तों का। स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आप और हम लोग फिर 9 बजे की सीरीज में आमने सामने। राधे राधे मेरे भाई, राधे राधे। बड़ी मेहनत कर रहे हो। 9 बजे की आज की जो क्लास है, इस मंथ की 29 है न 30 तारीख को अब क्लास हो, ये न 28 तारीख है, न 29 को क्लास होगी, न 30 को होगी, न 31 को। इस महीने, अब इस महीने में बचे हुए दिनों में ये 9 बजे की लास्ट क्लास है। 9 बजे की अब क्लास नहीं होगी, वो बाद में देखेंगे अगले मंथ। ठीक है, चलिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन से, सीपीओ के क्वेश्चन होंगे। सीपीओ 2019 में जितने भी ट्रेन के क्वेश्चन आए थे ना, सीपीओ के एग्जाम का, 2019 का सीपीओ के एग्जाम के अंदर, सीपीओ के एग्जाम के अंदर 2019 सीपीओ एग्जाम का 2019 का दौर में जितने भी क्वेश्चन आए थे, आज अपन इनके ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सारे क्वेश्चन सीख लेंगे। आपको कोई पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉल्यूशन से लेकर, क्वेश्चन से लेकर सब कुछ, पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल आपके लिए हो जाएगी। और आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। 29 तारीख या 28 तारीख का, इस महीने का लास्ट सेशन में हम लोग हैं। उसके बाद आप भी थोड़ा रेस्ट करना, क्योंकि दिन में भी खूब क्लासेज आपकी हो जाती हैं, मेरी भी। हम लोग कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले हम लोग एक बात को जान लेते हैं चैनल के बारे में। एक बार इस चैनल के बारे में जान लेते हैं सभी बच्चे, और उसके बाद नई चीजें स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। और अब आप मेरे बारे में देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, मेरे बारे में कि मुझे कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ मैं पढ़ाता हूँ। अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करने से आपको बेनिफिट ये होगा दोस्तों, कि कुछ स्पेशल क्लासेस चलती हैं हमारी 5 बजे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती हैं। वो भी आप ले सकते हैं। आप में से खूब सारे बच्चे लेते हैं, और खूब सारे बच्चे क्लास लेते हैं। अन अकेडमी की ऐप आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लासेस में डेली लाइव क्लास मिलती है। स्ट्रक्चर कोर्स है, यानी पहले पता रहता है किस वक्त कैसे। अगले महीने ऐप के ऊपर बहुत सारी क्लासेज होनी है। तो सभी बच्चे अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लेना, ताकि आप उन क्लासेज का फायदा उठा पाए। देखिएगा, यहाँ पर मेरा पेड कोर्स भी आ रहा है 1 तारीख से। 1 तारीख से पेड कोर्स आ रहा है अन अकेडमी के ऊपर। उसमें 1 तारीख से ही एडमिशन स्टार्ट होंगे। 1 तारीख से ही एडमिशन स्टार्ट होंगे। और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6,000 रुपये लगते हैं। लेकिन मेरा कोड है हरेंद्रा, आपको नीचे रेड लाइन में दिखाई दे रहा होगा। हरेंद्रा कोड लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट और अदर भी 3 बेनिफिट हो जाएंगे। तो चलिएगा, अब वो तो जब आप कोर्स लेंगे तो पता चलेगा। तो ये तो था इस चैनल के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। 9 बजे की एक सीरीज चली हुई थी। सीरीज का आखिरी कदम है आज, इजर लास्ट स्टेप। ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम की आखिरी क्लास है ये। इसके बाद अब नवी क्लास बंद हो जाएगी 9 बजे वाली। ठीक है, आप लोग अब सुबह ही पढ़ेंगे। आप लोग सिर्फ सुबह ही पढ़ेंगे। सुबह 11 बजे पढ़ा करो आप हरेंद्रा मैथ्स के ऊपर। ठीक है, सुबह 11 बजे पढ़ा करो। देखिएगा, आइएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ध्यान से समझना। कुछ नए नए चेंजेस हम लोग करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आज का भी चेंज आपको समझ पहचान आएगा कि कुछ हम लोग नए नए तरीके से क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास करते हैं, कि आपको डिजिटल जैसा मजा रहे, क्योंकि बोर्ड पे फीलिंग वो रहती है क्लास वाली। देखिएगा, सीपीओ एसएससी सीपीओ 9 दिसंबर 2019 पहली शिफ्ट। एसएससी सीपीओ 9 दिसंबर पहली शिफ्ट में है। अब
देखिएगा, दो रेलवे इंजनों की चाल है 5:4। 5:4 का मतलब है कि अगर ये 5 है तो ये 4 हो जाएगी, अगर ये 5 है तो ये 4 हो जाएगी, अगर ये 5 है तो ये 4 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि आरंभ में कम चाल वाले इंजन 8 किलोमीटर आगे था, ये 8 किलोमीटर आगे था कम चाल वाला। अब ये कह रहा है अगर दोनों चलते तो 1 घंटे में ये तो 4 ही चल पाता और ये 5। अगर दोनों 1 किलोमीटर का फासले पे खड़े होते हैं, दोनों 1 किलोमीटर के फासले पर अगर खड़े होते हैं तो इसको, इस वाले इंजन को, इसको पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इस वाले इंजन को, मैं ये कहता हूं कि एक इंजन यहां है, दूसरा इंजन यहां है, 1 किलोमीटर का गैप है, 1 किलोमीटर का, एक इंजन यहां है, दूसरा इंजन यहां है, तो कितने किलोमीटर का गैप है? 1 किलोमीटर का गैप है। अगर ये 1 किलोमीटर का गैप है तो मुझे एक बात समझाओ कि अगर इसको पकड़ना है और ये 1 घंटे में कितना जाएगा, ये 1 घंटे के अंदर चला जाएगा 4, और ये भी अगर 1 घंटा चलता रहेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो मतलब अगर ये वाला इंजन 1 किलोमीटर आगे खड़ा कर दे तो 1 घंटे में ये पकड़ लेगा, और 1 घंटे में पकड़ने का मतलब है 5 किलोमीटर चल के इसको पकड़ पाएगा। लेकिन उसने मुझे बोला कि ये 1 ना होकर ये है कितना, 8 है। 1 का मान अगर 8 है, कितने गुना पर बैठा है, 8 गुना पर बैठा है। अगर इसका 8 गुना पर बैठा है तो 5 का भी 8 गुना, और 5 का भी 8 गुना अगर मैं करूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, 40, आंसर आ जाएगा 40। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों को बात समझ में आ गई है। डेट वाइज क्वेश्चन रखे हैं आपके सामने, डेट वाइज क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं कि ये 5 है, ये 4 है, 1 किलोमीटर आगे कर दो इसको, 1 किलोमीटर आगे कर दोगे तो उस 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए इसको 5 चलना पड़ेगा। लेकिन वो 1 ना होकर 8 है, अगर 8 किलोमीटर आगे है तो उस ये भी 5 ना होकर कितना कितना चलना पड़ेगा, इसको 40 चलना पड़ेगा। हर केस मेरे भाई, जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी टेलीग्राम चैनल पर लिंक आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त वर्कलोड हमारा इतना बढ़ गया है कि मैं काम को कवर नहीं कर पा रहा हूं कंटेंट टीम के साथ, क्योंकि हम लोगों को ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी नई नई किताबें तैयार की हैं, 2 किताबें रह गई हैं। अगर एकदम से ऑफलाइन खुल जाएगा तो, हाँ, अगर एकदम से ऑफलाइन खुल जाएगा तो फिर उनको नई किताबें कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल नया कंटेंट हो गया है, बिल्कुल हर किताब बदल गई है। केवल शाम की क्लासेज को ऑफ कर रहे हैं, दिन की सुबह वाली क्लासेज चलती रहेंगी, हमेशा चलेंगी वो क्लासेज, वो कभी स्टॉप नहीं होंगी, ठीक है ना। सिर्फ मैं कंटेंट पे काम करने के लिए थोड़ा सा हमको बिजी शेड्यूल ज्यादा हो गया है, इस वजह से। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आज तो लाइन स्पेस अच्छा होकर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए मुझे, एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है, यात्रा के 5/6 दूरी को उसने 3 घंटे 20 मिनट में किया। तो यात्रा की 5/6 दूरी, 30 का 5/6, 30 का 5/6, तो 6 से कटेगा 5 बार तो 25 हो गया, 6 से कटेगा 5 बार तो ये 25 हो गया। 25 किलोमीटर को 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, तो इसको 10/3 घंटे लिख दिया, 10/3 घंटे लिख दिया। 5 से जाएगा 2 बार, 5 से जाएगा 5 बार, 15/2 और 15/2, तो आंसर आ जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आंसर आ जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई है। बिल्कुल, बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ आ जाएगी सारी कहानी। और मैराथन के बारे में खूब सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि कल टाइम एंड वर्क का मैराथन है 2 बजे से 5 बजे तक। कल टाइमिंग रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। कल की डेट में, कल 29 अगस्त को, 29 अगस्त को 2 बजे से 5 बजे तक, 29 अगस्त को 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक क्या है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क।
समय और कार्य रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। तो कल ये मैराथन सेशन है, इस हफ्ते का मैराथन सेशन है। इसके बाद सुबह की क्लासेस आपकी चलती रहेंगी हमेशा, क्योंकि वर्कलोड हमारा बहुत ज्यादा हो गया है। आपके लिए अच्छा और नया कंटेंट, नई किताबें अब आपका ध्यान रख रहे हैं, तो हमको ऑफलाइन वाले बच्चों का भी ध्यान रखना, तो बिल्कुल नया कंटेंट बना दिया गया है। 2 किताबें उसमें रहती है, हमारी 10 किताबें चलती हैं, 2 किताबें उसमें रहती हैं, तो हम लोग उन 2 किताबों को भी बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मैराथन कल है 2 से 5, अपने सभी दोस्तों को भी बता देना, ताकि बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, एक एक बात को, किसी एक चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। देखिएगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, वहां सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी दोस्तों। टेलीग्राम से जुड़े रहिए, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जो बच्चा नहीं जुड़ेगा उसके लिए परेशानी हो जाएगी भाई। रेलगाड़ी समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 42 और 57 की एक दूसरे को विपरीत डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन में होती है स्पीड ऐड। अगर स्पीड ऐड हो गई तो 99 हो जाएगा, और ये 99 है। 99 का 5/18, 99 का 5/18, तो 99 का अगर मैं 5/18 करता हूं तो मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड आ गई। इसको एक दूसरे को पार करने में स्पीड इंटू टाइम, 18 से 18 कट गया, तो ये आ जाएगा 495। ये आ गया है 495, दोनों की दूरी, दोनों की लेंथ आ गई है 495। अगर दोनों की लेंथ 495 है तो एक की कितनी है? एक की है 270। अगर एक की 270 है तो ये 5, ये 2 और ये 2, तो आंसर कितना बन जाएगा? 225। तो आंसर मेरा आ जाएगा 225। आंसर मेरा आ जाएगा 225। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई है। बात आपको बिल्कुल, 5 बजे वाली क्लास चलती रहेगी बच्चों, सुबह की क्लास भी चलती रहेगी, सिर्फ अभी 9 बजे वाली को हम लोग ऑफ कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। कल 2 बजे से 5 बजे तक और क्लास है। ये आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं विद डेट वाइज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छा टाइप है, दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से लिख दिया है। मैं भी हूं, आप भी हैं, कहते हैं कि सारी कयानात हो गई है। आप सभी बच्चों ने इतनी मेहनत की है इस वक्त, तो मैं चाहता हूं आप तक कंटेंट पहुंचे छन छन तक। तो इसलिए हम लोग छन छान छान के कंटेंट को बना रहे हैं कि आने वाला पैटर्न आपको कभी भी धोखा न दे। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, और बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने इसको गलत कर दिया। एसएससी से गलती हुई इस क्वेश्चन के अंदर, और उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया और वही आंसर मार दिया। 75 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, लेकिन मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा कि 75 गलत है। पहले अपन अपने मेथड से आगे बढ़ते हैं, मैं आपको मेथड सिखाता हूं कैसे। देखिएगा, एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ रेलगाड़ी द्वारा, कुछ बस के द्वारा। अगर 150 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तय करेगा, अगर 150 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तय करेगा, और और अब इसने बोला है कि दूसरे में एक 150 तो दूसरा कितना बच गया? 90 ही तो बच गया। दूसरा कितना बच गया? 90 ही तो बच गया। अगर ऐसा है तो उसने बोला है कि 3.5 घंटे, 3.5 घंटे का मतलब है 3 घंटे 30 मिनट, 3.5 घंटे का मतलब है 3 घंटे 30 मिनट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये 150 है, ये 150 है, इसको मैं 90 कर देता हूं, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं ताकि आपको बड़े आसानी से दिखाई दे जाए। तो ये आ गया है 3 घंटे 30 मिनट। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन कह रहा है, अगर ये 140, अगर ये 140, तो आपको पता है अगर ये 140 है और टोटल 240 था, तो ये 100 है, ये 100 है। अगर ये 100 हो गया तो इसने बोला है 3 से ही 2/3, और 3 से ही 2/3 का मतलब है 3 घंटे 40 मिनट।
3/2/3 का मतलब है 3 घंटे 40 मिनट। बात आपको समझ आ रही है? अब बात को बहुत करके सुनना, बहुत ध्यान करके सुनना कि भाई जैसे ये ट्रेन है और वो बस है, ये ट्रेन है ये बस है। काश लगभग मैं आपको भी इतने प्रीवियस ईयर पता है क्यों कराता हूं? मेरा एक रीजन है यार कराने का, बहुत ध्यान से सुनना। मैं नहीं चाहता कि आप गलत पढ़ें, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, जो किताब में आंसर दे रखा है उसी आंसर के ऊपर पिक करेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही पढ़ें, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर विद डेट करवाता हूं। अब देखना, मैंने आपको मेथड क्या सिखा रखा है। जैसे ही इसका 10 किलोमीटर बढ़ा, मेथड से देखिएगा, जैसे ही इसका 10 किलोमीटर बढ़ा, जैसे ही इसका 10 किलोमीटर बढ़ा, ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही क्या होगा, 10 मिनट बढ़ गया। जैसे ही इसका 10 किलोमीटर बढ़ा, ऐसे ही क्या होगा, इसका 10 मिनट बढ़ गया। अब मैंने देखा ये 90 तो है ही, एक बारी इसको जीरो बना लो, इधर वाले को, ट्रेन को पूरा डिस्टेंस दे दो। बस है ना, ये ठीक है। तो आ जाएगा, देखिएगा। अगर ये 60 है, अगर 60 है, 60 किलोमीटर प्रति, अगर ये 60 किलोमीटर बढ़ रहा है तो इधर कितना बढ़ गया, इधर 10 मिनट बढ़ गया। अगर ये 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर अगर बढ़ा तो इधर 10 मिनट बढ़ गया, 10 मिनट बढ़ गया। तो इसने बोला है कि 150, इधर 150 कर दो, तो 50 से 150 चला जाएगा, और 50 से 150 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3। और इसका अगर 3 है तो इसका भी 3 गुना, तो कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। और अगर ये 30 मिनट ज्यादा लगेगा, 30 मिनट ज्यादा लगेगा, तो 3 घंटा 30 मिनट में 30 मिनट और जोड़ दो, तो टोटल टाइम, मैंने यहां लिखा टोटल टाइम। अगर मैं टोटल टाइम लिखता हूं तो 3.5 घंटे के अंदर ये आधा घंटा और जोड़ दिया, 3.5 घंटे के अंदर ये आधा घंटा और जोड़ दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 घंटे हो गया। भाई टोटल कितने हो गया, 4 घंटे। अगर 4 घंटे के अंदर, अगर 4 घंटे के अंदर बस 240 किलोमीटर चल रही है, 4 घंटे के अंदर बस 240 किलोमीटर चल रही है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, 4 घंटे में बस 240 चल रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 240/4, तो बस की स्पीड कितनी आ गई, 60 आ गई। अगर बस की स्पीड 60 है, अगर बस की स्पीड 60 है, तो मैं यहां से देख सकता हूं कि अगर 60 की स्पीड से करूंगा तो ये 1.5 घंटा हो जाएगा। और अगर ये 1.5 घंटा हो गया तो 3.5 में से 1.5 घंटा, तो ये 2 घंटे हो गया। और 150/2, 150/2 तो कितना आ जाएगा, 75। मेरे से कैलकुलेशन में गलती नहीं हुई हो एक बार देख लेना, कैलकुलेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है। वॉइस प्रॉब्लम है, साउंड सही नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूं, तो आपको साउंड आ जाएगी। इसको मैंने थोड़ा सा दूर कर दिया, अब साउंड आ जाएगी। थोड़ा सा हम लोगों का जो सिस्टम है वो थोड़ा ज्यादा ही कहते हैं कि सेंसिटिव है। इस सेंसिटिव सिस्टम के अंदर आपको थोड़ा सा माइक को दूर रखना पड़ता है, थोड़े से हैवी मशीन से हैं। तो क्या आप सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं बहुत अच्छे से? तो क्या बात आ गई है? एक बार नोट करिएगा, नोट करिएगा, नोट करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सोलह क्वेश्चन है। क्लियर आएगा? तो बात समझ में आ गई है बिल्कुल। 75, 75 बिल्कुल सही आंसर है आप सभी बच्चों का। देखिएगा, अच्छा यहाँ पर 100 लिख लो ना, यहाँ से क्या फर्क पड़ जाएगा? हमने तो निकाला इधर से है, इधर से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ 100 लिख लो, क्या फर्क पड़ गया? ठीक है, इसका अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका अब स्क्रीन, क्योंकि इस कंडीशन को यूज नहीं किया ना, इसलिए लिखे हुए गलत लिखे हुए का भी कोई कहता है ना, कभी कभार भगवान साथ दे देता है। हमने इस कंडीशन से यूज नहीं किया तो इसलिए आंसर भी गलत नहीं हुआ। हमने ऊपर वाली कंडीशन का यूज किया, ऊपर वाली कंडीशन का यूज किया, तो आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है बात सभी को? दोबारा, अरे क्या बात कर रहे हैं, माफ करो मेरे भाई। अब तो कितनी क्लासेज ले ली हैं, ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन कराए थे मैंने, 10, जब आपको कंसेप्ट सिखाया था। अभी भी अगर दोबारा बताने की जरूरत पड़ रही है, ये तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको जितनी स्पीड से सोचना है वो वाला, ये सबसे, यही मेथड है आपका।
देखिएगा 75 में वो दूसरे क्वेश्चन का था मेरे भाई। महेश कह रहा है कि मैं 75 को रॉन्ग बता रहा था, वो मैं दूसरा क्वेश्चन याद आ गया था, वो डिस्टेंस इधर उधर हो गया था। अभी वो आज वो क्वेश्चन टाइप नहीं है, मुझे लगा ये वही क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन की पहचान नहीं हुई थी मुझे, इसलिए मैं उसका 75 बता रहा था। वो क्वेश्चन फिर कभी करवा देंगे जब क्लास लगेगी। उसका भी एसएससी ने गलत आंसर दिया था, हकीकत में किताबों ने भी गलत दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और आंसर आता है। मुझे दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया था याद, ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आना चाहिए आपको, और सभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि कल 2 से 5 मैराथन क्लास है। सुबह 11 से 12 भी क्लास लिया करो मेरे भाई, वहां दिल्ली पुलिस के पुराने पेपर करवा रहा हूं, और अब यहां पर भी क्लास ले ना। सुबह ये क्लासेस जब बंद हो जाएंगी, सुबह वाली क्लासेस को जोर शोर से पढ़ा करो, ठीक है। देखिएगा सीपीओ 11 दिसंबर पहली शिफ्ट, मैं चाहता हूं सभी बच्चों का आंसर आए, सभी बच्चों का आंसर आए, बताइए शाबाश। देखिएगा देखिएगा सभी बच्चों का आंसर आए। अंसारी मेरे दोस्त है, आपसे ये कह रहा हूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर हम हर चीज दे भेजते हैं दोस्त, हर चीज भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यह 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस करेगी? 212 और प्लस में 188, 212 और 188, 12 इधर दे दो, 200 200 400, 12 इधर दे दो, 200 200 400। और अगर ये कह रहा है कि इसने बोला 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बना दो, 5/18। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 200 200 400 मीटर हो गया। इसको 5/18 कर दिया, 9 से जाएगा 5 बार, 9 से जाएगा 2 बार, 25/2। इसने बोला है ये आ गया है 25/2। 25 से अगर मैं करूंगा 25 से कम 25, 25 का 150, 16 दूनी 32, तो आंसर कितना बन जाएगा? 32 सेकेंड। आंसर आ जाएगा 32 सेकेंड। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका आंसर आएगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आपका सही आंसर आ गया होगा, परफेक्ट आंसर आ गया होगा सभी बच्चों का। सभी बच्चे कमेंट लिखा करो, ये नहीं कि दूसरे लिख देंगे फिर आपकी जगह दूसरे जॉब ले जाएंगे। अगर चाहते हो आपकी क्लास भी ले रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं, नेट भी लगा रहे हैं, कंसंट्रेशन भी ले रहे हैं, उस छोटी सी स्क्रीन पे पढ़ना मैं भी मानता हूं कि बड़ा दुखदायक है, सिर दर्द करता होगा, दिमाग झन्नाने लगता होगा, लेकिन क्या करें, हम ऐसी मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं दोस्तों कि हमको अपना स्टैंडर्ड, अपने परिवार का स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस, पद कद मान सम्मान धन वैभव सब कुछ मिले, तो आपको ये सारी चीजों को डील करना पड़ेगा, तभी आपको कल सब कुछ मिलेगा, समझ रहे हैं ना। 32, 32, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मैं आपको समझ सकता हूं कि आप चीजों को बहुत इजी तरीके से निकाल रहे हुए। अब मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने ट्रेन का टॉपिक पूरा कराया है, यहां पर एक ही टाइम पर आकर लगातार करवाया है, यानी टाइम डिस्टेंस बोट स्ट्रीम और ट्रेन का टॉपिक। मुझे एक बात बता दो कि सब कुछ, क्या जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्या उनको आप सेकंडों में नहीं उड़ा रहे? आए हुए क्वेश्चंस को सेकंडों में उड़ा रहे हो, सेकंडों के अंदर की ये लीजिए ऐसे, ये लीजिए ऐसे। बिल्कुल मैराथन लगाते रहना सर, बिल्कुल मैराथन लगती रहेगी, आप घबराइए मत, मैराथन लगती रहेगी। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन, इसलिए मैं कहता हूं अब मेरी बोली गई हर बात काम आएगी कि मैराथन पे आप इसमें टेलीग्राम पर आप अपने दोस्तों को भी जोड़ो, क्योंकि उसमें क्या है कि कोई मैसेज आपसे मिस हो जाता है तो आपका दोस्त बता दे कि मेरे भाई उस दिन क्लास है। मुझे इसका आंसर बताइए, ये सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ये सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, मुझे इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मुझे आंसर बताइए, मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए शाबाश बताइए। अभी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। 5 बजे की क्लासेज फ्री होती है जितेश गुजर, बिल्कुल फ्री होती है, हाँ फ्री में ले लो, इंडिया है, सब कुछ फ्री में ले लो, कुछ पैसा मत देना। भगवान भी देखता है कि प्रसाद जो लेकर जाता है उसकी मनोकामना ज्यादा पूर्ण करता है।
फ्री में ले लो, फ्री में दे रहे हैं तब भी। तो अगर सभी बच्चों को कल की क्लास 2 बजे से 5 बजे तक फ्री क्लास है, सभी बच्चों आप अपने दोस्तों को एटलीस्ट दो दो दोस्तों को तो जरूर लेके आना कि चल मेरे भाई पढ़ते हैं, ताकि कुछ कंसेप्ट रह जाएगा बाद में आप रिवीजन कर पाए। मैं इसलिए चाहता हूं कि आपके ग्रुप में अगर एक जैसे मेथड से लोग पढ़ रहे होंगे ना तो रिवीजन करना आसान हो जाता है। कभी कभार कुछ बच्चे क्या सोचते हैं जो थोड़ा हायर थिंकिंग वाले स्टूडेंट नहीं होते कि सर तो अपना प्रमोशन करते हैं, हम क्यों बोले किसी को। अरे मत बोलो, मैं तो ये कहता हूं कि आपको फायदा हो, ताकि कुछ चीजें आप भूल जाएं तो आपके वो बच्चे बता पाए, आपके फ्रेंड्स बता पाए। आपको आपको कहते हैं ना कि आसपास का माहौल जब बदलता है तभी ऊपर ऊपर की तरफ आपका रुझान होता है, तभी आपका स्टेटस अप होता है। तो आपके फ्रेंड्स को, इसलिए मैं कहता हूं मेरा रीजन सिर्फ आपको देखकर रहता है। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ता है। शांतिलाल मीना, मेरा फ्रेंड कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वो मुझसे नाराज है। वो फ्रेंड ही है कि सी है, इसके ऊपर बात करते हैं ना। अगर सी होगा तो हो सकता है नहीं बताएगा, ही होगा तो बता देगा। क्लियर है बात सभी को। देखिएगा, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। आप मुझे बातों में उलझा के रखते हैं, मैं आंसर का वेट कर रहा हूं, आंसर का वेट कर रहा हूं। आंसर बताइए। विमल मीना, दोबारा मैसेज मत करो बेटा, पहले आंसर बताओ। ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है, क्या करोगे मिक्सर करके ये बताओ। मिक्सर करके भी अगर ये भी तो करवा रखा है, इसका आंसर बता दिया तो समझ लीजिए करवा दूंगा। अगर नहीं करवाया, अगर ये आंसर नहीं आया तो समझ लीजिए नहीं कराऊंगा। विमल का ही आंसर चाहिए भाई, विमल का ही आंसर चाहिए मुझे। आने वाली 30 सेकंड के अंदर अगर आंसर आ गया तो टॉपिक करवाऊंगा, वो नहीं तो नहीं करवाऊंगा। क्लियर है बात। तो बताइए मुझे, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। सभी बच्चों का गलत आंसर है, सभी बच्चों का गलत आंसर है। एक ने सी लिखा, वो सी पागल आंसर के नहीं दे रहे थे, वो अभी फ्रेंड की बात चल रही थी ना, ही है कि सी है, उसने तो इसलिए सी लिखा था। और आपने सोचा कि आंसर सी है और सभी बच्चों ने लाइन लगा दी सी 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 सी। अरे कमाल है। ही ऑप्शन, वो ही के बारे में बात कर रहा था। और देखना सभी बच्चे सी 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 सी। हाँ देखिए हितेश सिंह कह रहा है सी का वेट है, जॉब का वेट होगा तो सी आपके वेट में बैठेगी, नहीं तो आपको आपको बैठना पड़ेगा। बताइए, शाबाश बताइए। आंसर किसी एक का भी नहीं आया, किसी एक बच्चे का भी सही आंसर नहीं है। आशा मीना का सही आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट। देखिएगा, इसने बोला अभी एक दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और दूसरा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ये 6 है, ये 12 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 12। 6 की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटे, 2 घंटे। अगर 12 की स्पीड से चलेगा तो कितना घंटा, 1 घंटा। तो अंतर कितना, अंतर कितना है, 60 मिनट का। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो अंतर कितने मिनट का है, 22 मिनट का। तो 22/60, 22/60 का मतलब है 11/30। 11/30 है तो इसका भी 11/30 कर दो। इसका भी अगर मैं 11/30 कर दूंगा, 11/30 कर दूंगा तो 11/30 है तो 3 से 10 बार, 3 से 4 बार, 44। और 12 × 11/30, 3 से 10 बार, 3 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार। तो मुझे समझ में आ गया है, ये आ गया है 22/5। ये आ गया है 22/5, मेरा डिस्टेंस आ गया है 22/5। अब वो कह रहा है कि अगर वो 12 की स्पीड से चलता है, नहीं 12 नहीं, कितना है यहाँ पर, अगली बारी 4 है ना, मैं भी करूँ, ये गलत कैसे आ रहा है। चलो 6 और 4 का एलसीएम भी 12 ही आना था तो गलत गलत, यहाँ चलो 3 ही आना था, गलत नहीं आया, गलत नहीं आया। कैलकुलेशन कहते हैं कि कई बारी भगवान भी आपका साथ देता है तो गलती नहीं होती है। ये गलती इसलिए नहीं हुई कि यहाँ भी गैप एक ही रह गया। तो 22/5 है। अगर ये कह रहा है कि 22/5 है, अगर ये 4 की स्पीड से करेगा, 4 की स्पीड, बार 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 11, तो इसको लग जाएगा, और गुना में कर दो 60, गुना में कर दो 60, तो 2 5 दूनी 10, 10 से ये कट जाएगा, तो 66 मिनट के अंदर ये पहुंच रहा है। 66 मिनट के अंदर ये पहुंच रहा है। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर 66 मिनट में पहुंच रहा है तो ये कह रहा है यहाँ पर 10 मिनट की देरी हो रही है, यहाँ पर 10 मिनट की देरी हो रही है। अगर 10 मिनट की देरी है तो एक्चुअल टाइम कितना है, तो यहां से मैं निकाल लूंगा एक्चुअल टाइम।
अगर 10 मिनट की देरी है तो यहां से मैं निकाल लूंगा एक्चुअल टाइम, तो 66 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 56 मिनट हो गया। 56 मिनट, अगर 56 मिनट हो गया, अगर 56 मिनट है तो 56 मिनट में ये 22/5 का डिस्टेंस आपको कवर करना है। तो 22/5 इधर मैंने लिख दिया 22/5, और मिनट स्पीड अपॉन टाइम, तो स्पीड ये डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाएगी 56, और आवर में कन्वर्ट करने कर दो 60 से गुना, तो 4 से कटेगा 15 बार, 4 से कटेगा 14 बार, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 11 बार, 5 से कटेगा 3 बार, तो ये आ गया है 33/7। और 33/7 अगर आ गया तो इसको भी आप लिख सकते हैं 4 सही 7 चौका 28, 28 और 5 33, 4 सही 5/7, तो आंसर आ जाएगा 4 सही 5/7। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये आंसर आ गया है, 4 सही 5/7। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन लेकिन आपको एक बात का पता है कि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका था, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया था। एक बच्चे के साथ स्पीड गैप टाइम गैप से बिल्कुल कर लो दोस्तों, वैसे कर लो भाई, स्पीड गैप टाइम गैप से वैसे कर लो। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो इसको हटा दो। एक है 6, अगला है 4, टाइम का गैप कितना है 22 मिनट, टाइम का गैप डिवाइडेड बाई स्पीड का गैप, बिल्कुल 6 से कटेगा 10 बारी, 2 से कटेगा 2 बारी, 2 से कटेगा 5 बारी, तो आप यहां से आ सकता है 22/5, बिल्कुल आ सकता है, ये आ गया है 22/5। और जैसे ही ये 22/5 आ गया, जैसे ही ये 22/5 आ गया, उसके बाद आप निकाल दो, तो ये 66 मिनट है, तो एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा 56 मिनट का, और एक्चुअल टाइम अगर 56 मिनट का है तो बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल ट्रिग्नो, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे दोस्तों, जरूर शुरू करेंगे, घबराइए मत, बहुत धीरे धीरे। आवाज में आ रहा है कुछ समस्या? सर आपकी तो शादी हो गई है, आप क्या जानो कुंवारों का दर्द। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्त, हम तो कभी कुंवारे थे ही नहीं। आप सही तो कह रहे हैं, हम तो ऊपर से ही जोड़ा बना के आए थे, है ना। मैं तो कभी कुंवारा था ही नहीं, मैंने तो कभी तैयारी की नहीं। अरे ढक्कनो, दिमाग के ढक्कन खोलोगे तो जो जिंदगी आप जी रहे हैं ना, ये मैं जी के आ चुका। कि रूम पे रहना है, ताश खेलना है, मौज मारनी है, रात में 2-2 ढाई-ढाई 3-3 बजे तक हम भी गेम खेलते थे। उस वक्त हमारे शौक अलग होते थे, आपके शौक अलग हैं। शाम को 6:30 बजे आप चाय की थड़ी पे जाते हो, हम लोग भी पार्क में जाते थे। और चाय की थड़ी पे जाना और पार्क में जाना सबको पता है कि क्यों जाते हैं, है ना। मतलब कि रूम में थक गए हैं तो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। बाहर क्या है भाई, घूमे भी गए और थके भी, थकान भी उतरेगी। ऐसी कौन सी चीज है बाहर कि आप घूमने भी जा रहे हैं और आपकी थकान भी उतर रही है। तो आप क्या मेरे कहते हैं कि आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं भी जानता हूं, ठीक है ना बात को। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं, आप घबराइए मत। हो सकता है कि आप मेरी रग रग से वाकिफ ना हो, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेके खड़ा हूं लाइफ का। क्योंकि कोई भी अपने से बड़े व्यक्ति के, बड़ा मतलब एज के अंदर, तो उसके बारे में नहीं जान सकता। अब जो मेरे से 10 साल बड़ा होगा, मैं उसके बारे में क्या जान सकता हूं कि उसने पहले 10 साल में क्या किया होगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिएगा, आगे बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पर। वॉइस प्रॉब्लम भाई क्या आ रही है हम लोगों को शायद। चलो वाली पकड़ लेता हूँ, हो जाएगी खत्म। ये ज्यादा हाई कर रखी है, थोड़ा कम कर दो ना इसको। ये ज्यादा हाई है, इस वजह से भी आती है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। रेलगाड़ी ए की चाल 20 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। रेलगाड़ी ए की चाल 20 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है।
रेलगाड़ी बी 384 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए की तुलना में 4 घंटे कम लेती है। ए की तुलना में 4 घंटे कम लेती है। तो आप एक बात देखो, चाल किसकी कम है? ए की। और समय कौन कम लेती है? रेलगाड़ी ए की चाल 20 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। रेलगाड़ी बी 384 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 4 घंटे कम। तो ए कितना समय लेगी? ए समय लेगी x-16। और अगली बारी इनका डिफरेंस कितना है? 384 डिवाइडेड बाई एक्स। 384 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 घंटे। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 घंटे। तो मैं बात को बिल्कुल समझ पा रहा हूं, तनिक सी भी परेशानी नहीं है। 384 डिवाइडेड बाई x-16, और अगर 384 डिवाइडेड बाई एक्स है बराबर है 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। तो आप यहां से, इसने पूछा है कि यहाँ की स्पीड बताओ कितनी है। तो अगर मैं लेट बाई ऑप्शन पुट कर दो, बाई ऑप्शन पुट करना है, बाई ऑप्शन पुट करना है। अगर मैं x की जगह 48 कर लेता हूं, लेट x इक्वल टू 48, तो 384 डिवाइडेड बाई 48, तो घंटे लग गए हैं 8। अगर यही 384 को अगर यही 384 को अगर मैं 48 में से 16 गया तो 32, तो घंटे कितने लग जाएंगे? 12। तो अंतर कितने घंटे का आ गया है? अंतर आ गया है 4 घंटे का। ये 12 घंटे हैं, ये 8 घंटे हैं। ये 12 घंटे हैं, ये 8 घंटे हैं। तो दोनों का अंतर कितना आ गया है? अंतर आ गया है 4 घंटे का। अंतर आ गया है 4 घंटे का। मानते हैं आप बात को? अंतर अगर 4 घंटे का आ गया तो बिल्कुल सही बात है, x का मान 48 आ गया। तो किसकी चाल मेरे से पूछी है? मेरे से पूछी है बी की चाल। बी की चाल, तो 48 आंसर आ जाएगा 48, क्योंकि बी का ये था, बी की ये थी, बी का काम ये था। तो आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। अब तो आवाज प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, आवाज अब तो सही आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है इस लीड की परेशानी है। फिर चले क्या, आगे बढ़े क्या? सभी बच्चों को समझ आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, अगली बार बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा। 8th नंबर क्वेश्चन का मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे आंसर बताएं, क्योंकि मेनली गेम आपको ही खेलना है आज तो। आज तो रिवीजन है कि आपको एक जगह पीडीएफ मिल गई है सारे क्वेश्चंस की, बस मेन गेम ये है। बताइए। पीआर मेरे भाई इतनी बार मैसेज नहीं करते हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करो। उड़ उड़ क्यों रहे हैं? उड़ान दोगे तो कैसे रहेगा? बताइएगा। रंजीत अपनी कार को 50 किलोमीटर औसत घंटा की चाल से चलता है और 8 घंटे में पहुंचता है। 50 गुना में 8, यानी किलोमीटर कितने हो गए? 400। यानी किलोमीटर कितने हो गए हैं? 400। 400 किलोमीटर, किलोमीटर हो गए हैं 400। अब दूसरी बारी वो क्या कह रहा है? उसका ये कहना है कि रहमान इतनी ही दूरी को 5 घंटे में तय करता है। ये रंजीत है। और रहमान की अगर मैं बात करता हूं, तो रहमान की स्पीड निकाल देते हैं। रहमान की स्पीड आ गई है 400 डिवाइडेड बाई 5, और 400 बटा 5 तो कितना बन जाएगा? 80 आ जाएगा। 400 बटा 5 तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आना, सहमत होना पड़ेगा दोस्तों, होना पड़ेगा। देखिएगा,
अब मैं ये कहता हूं कि ये 80 है। अब अगला कहता है कि रंजीत अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे, तो 50 की बजाय स्पीड कर देता है 60। तो वो न्यू वाली कंडीशन क्या होने लग रही है? न्यू वाली कंडीशन क्या होने लग रही है? ये 400 है और अब स्पीड है 60 की। तो जीरो से जीरो गया, 20/3, 20/3, तो 3 से 18, 3 से 18, 6 घंटे 40 मिनट उसको लग रहा होगा, 6 घंटे 40 मिनट उसको लग रहा होगा। और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि ये 400, ये इसकी स्पीड को 20 से बढ़ा दे, तो 400/100, 400/100 तो कितने घंटे लग जाएगा? ये 4 घंटे लग गया। ये 4 घंटे लग गया है, ये 6 घंटे 40 मिनट लग गया है। ये 6 घंटे 40 मिनट लग गया है, ये 4 घंटे, तो कितने का अंतर आ गया? डिफरेंस कितने का आ गया? 2 घंटे 40 मिनट का। तो आंसर मेरा आ जाएगा 2 hours and 40 minutes। आंसर आ जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत समझ में आ गया होगा। 2 hours and 40 minutes, तो इन दोनों का अंतर मेरे से पूछा है, इन दोनों का अंतर मेरे से पूछा है। तो इन दोनों का अंतर यहां पर मैं लिख देता हूं, 2 घंटे 40 मिनट। तो क्या आपको बात समझ में आई? क्या समझ में तो आई होगी, क्योंकि आप इतने दिनों से इतनी मेहनत कर रहे थे। आज की क्लास तो सिर्फ इसलिए थी कि हमने जो मेहनत की है वो अनाज कैसा लगा, पका हुआ है कि कम पका हुआ है। पका हुआ है तो परफेक्ट है। अगर लगता है कि अभी कम पका हुआ है तो आप रिवीजन कर लेना। वीडियोज भी हैं और आपके पास नोट्स भी हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, पीडीएफ है, सब कुछ है, आप उसको रिवीजन कर लेना। ठीक है। गोपालपुरा की याद आ रही है। थैंक यू मेरे भाई, ये गोपालपुरा सेंटर को, जहां एक ही सेंटर के ऊपर सिर्फ आप बच्चों की दुआओं से चल रहा है और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो दुआ करिएगा कि हम आगे भी उसी तरीके से हजारों की भीड़ में पढ़ा रहे हो। आप बच्चों का ये प्यार है बना रहे हमेशा, नहीं तो हम हैं ही क्या। ठीक है। भीम सर बहुत अच्छे हैं मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9th नंबर पर आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 9th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक रेलगाड़ी की चाल, कार की चाल का 2 से 1/6 गुना। कार 9 घंटे में, 9 घंटे के अंदर 486 किलोमीटर है, तो 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में 486/9, 1 घंटा। तो 6 दूनी 12 और 1 13/6, 6 दूनी 12 और 1 13/6, इतना गुना हो गया। ये रेलगाड़ी की चाल आ गई। तो रेलगाड़ी 6 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय कर लेगी? तो गुना में 6 कर दो, 6 से 6 कट गया, 9×5 = 45 और 9×4 = 36। तो 13×4 = 52, 13×4 = 52, बचेगा 5, 13×5 = 65 और 5 = 70। तो आंसर आ जाएगा 702 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा 702 किलोमीटर। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको बात बिल्कुल जबरदस्त समझ में आई होगी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आज की क्लास के अंदर तो बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, क्योंकि ये आसान मैंने नहीं बनाई, मैंने नीचे डेट दे रखी है दोस्तों, एसएससी सीपीओ 12 दिसंबर 2019, जस्ट कोरोना के आने से पहले की ठंड, शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। ठीक है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन आ गया है समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक एक बात आप लोग सीख रहे हैं, एक एक बात समझ रहे हैं। जो बच्चे पुराने स्टूडेंट हैं उनका रिवीजन हो गया होगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दिक्कत है आवाज में।
अब आवाज ठीक आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल सही आ गई होगी आवाज। बताइएगा 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आप सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 342 किलोमीटर, 342 मीटर लंबी एक गाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यह 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी? अगर 342 की गाड़ी है और इसको पार करना है कितना लंबा, इसको पार करना है 438, 400 और 300, 700, 700 और 40 और 40 780, तो ये 780 हो गया। अगर ये 780 है और डिवाइडेड बाई, इसने बोला 54 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है, तो 54 का 5/18, 18 तिया 54, तो 5 तिया 15। अगर 15 की स्पीड है तो 15 पंजू 75, 15 पंजू 75, बचेगा 3, 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 52। तो आंसर आ जाएगा 52, आंसर आ जाएगा 52। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान आंसर है। अब आवाज ठीक है ना? मुझे लगता है लीड की समस्या है। बिल्कुल सही आंसर है। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है? आ गया होगा भाई, बिल्कुल आसानी से। क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। एक एक बार सर लगाना मत क्वेश्चन, 1 मिनट के लिए मैं एक बार शेड्यूल बता देता हूँ, फिर दोबारा। कल 2 बजे से 5 बजे तक, चलो लगा दो क्वेश्चन, तो लगा ही दो। 2 बजे से 5 बजे तक 5/18 मीटर प्रति सेकंड के लिए है कल का शेड्यूल। देखिएगा, अब वॉइस ठीक आ रही है। मैं ये अब इसके अंदर समस्या थी, लीड के अंदर, इसको मैंने पकड़ लिया है। सीपीओ 13 दिसंबर शिफ्ट सेकंड के अंदर क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर बताइए। शिफ्ट सेकंड के अंदर क्वेश्चन है, 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की तय करने से सामान्य समय से 40 मिनट अधिक। 20 किलोमीटर की दूरी है, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं अपन, तो कितने घंटे लग जाएंगे? 4 घंटे। लेकिन इसने बोला है जो एक्चुअल समय है, जो एक्चुअल समय है उससे 40 मिनट अधिक लगा है, तो मैं निकाल लेता हूं एक्चुअल टाइम, मैं निकाल लेता हूं एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइम क्या रहा होगा? 4 घंटे में से 40 मिनट घटा दो। एक्चुअल टाइम क्या रहेगा? 4 घंटे में से 40 मिनट घटा दो। अगर 4 घंटे में से 40 मिनट घटाएंगे, अगर 4 घंटे में से 40 मिनट घटाएंगे, तो 3 घंटे 20 मिनट का समय लगा होगा। 3 घंटे 20 मिनट का समय लगा होगा। आपको पहली बात समझ में आ जाएगी, 3 घंटा 20 मिनट इसका एक्चुअल टाइम रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, यही दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो 20 किलोमीटर है। अगर वह 8 की स्पीड से चलेगा तो क्या कितने लग जाएगा? 2 घंटे 30 मिनट। 20 की स्पीड है तो ये आ जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। तो अगर ये 2 घंटे 30 मिनट आ गया, अगर ये 2 घंटे 30 मिनट आ गया है, तो 2 घंटे 30 मिनट आने से 8 दूनी 16, 2.5 घंटे आ गया। 2.5 घंटे आने से x मिनट कम लगते हैं, तो ये x का मान बताना, तो कितने मिनट कम लग रहे हैं? 50 मिनट कम लग रहे हैं। 50 मिनट कम लग रहे हैं, तो आंसर कितना बन जाएगा? बिल्कुल ये डिफरेंस उसने मेरे से पूछा है, तो ये डिफरेंस मेरा आ जाएगा 50 मिनट का। तो आप सभी बच्चों को बहुत ध्यान से सुना है आपने, तो आंसर आ जाएगा 50 मिनट। आंसर आ जाएगा 15, यानी 50 मिनट। तो क्या समझ में आ गई सभी को बात? आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना, आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आंसर आ जाएगा 50 मिनट। क्लियर है बात सभी को?
तो अब देखिएगा, ये इतने क्वेश्चन आए थे भाई सीपीओ के अंदर। सीपीओ 2019 का मैंने हर क्वेश्चन करवा दिया। जिस जिस सेट के अंदर ट्रेन का क्वेश्चन पूछा गया था उस सेट में मैंने सारे ही क्वेश्चन करवा दिए हैं। जिस जिस सेट के अंदर ट्रेन का क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर मैंने सारे ही क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्लियर है बात सभी को? सारे क्वेश्चन आ गए हैं। बिल्कुल। तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन ने पूरा टॉपिक पढ़ा है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। सबसे पहले मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस की चीजें शुरू कराई थी। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस की चीजें शुरू कराई थी। इसके बाद मैंने आपको इसके साथ ही क्रॉस करवाया है ट्रेन का टॉपिक। और इसके बाद ही मैंने क्रॉस करवाया है बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक। मैंने क्रॉस करवाया है बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक। बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक इसके बाद यही करवाया है। उसके बाद मैंने आपको करवाए हैं प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स। ये वाले तीनों चीजें मैंने टाइप वाइज करवाई हैं। ये वाली चीजें टाइप वाइज करवाई हैं, टाइप वाइज। बात समझ में आ गई? ये वाली चीजें टाइप वाइज करवाई हैं। अब अगर आगे बढ़ता हूं, ये आ गया है प्रीवियस ईयर्स का सेक्शन। फिर मैंने आपको करवा दिए हैं लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स, जो बिल्कुल लास्ट के एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं विद मेंस, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स। फिर मैंने आपको करवाया लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स प्लस मेंस के क्वेश्चंस। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स प्लस मेंस के क्वेश्चंस अब मैंने ये करवा दिया है। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर प्लस मेंस के क्वेश्चंस को आपको करवा दिया है। ठीक है, सेंटर पर मिलने आ सकते हैं जितेश मेरे भाई। हम सेंटर से नहीं करते हैं, स्टूडियो दूसरी जगह पर है, हम वहां से लाइव करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये वाले सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। और फिर मैंने आपको कुछ एक्सपेक्टेड लेवल भी करवाया है। एक्सपेक्टेड लेवल। और आज की जो क्लास थी, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। लास्ट जो सेक्शन आपको कवर करवाया मैंने आज की क्लास के अंदर आपको प्रैक्टिस करवा दी है भाई। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। ठीक है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़नी पड़ती है। बिल्कुल गजब लिखा है। तो अगर आपको जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए है कि आप ऊपर जाकर दिक्कत में ना आए, तो अभी दिक्कत लेनी पड़ेगी, अभी आपको स्टेबिलिटी छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना चीजों को? सांस भी लेते हैं तो सांस छोड़ते हैं। तो आपका जो सेफ जोन है, सेफ जोन से बाहर निकलो तभी आप सेफ जोन में निकलेंगे। सांस बाहर निकलेगी तभी अगली सांस आएगी। तो जब आप सेफ जोन से बाहर निकलेंगे, मेहनत करेंगे और जी जान से मेहनत करेंगे, तब। अभी आप बच्चे ज्यादा परेशान ना हुआ करो ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन जब खुलेगा तब खुल जाएगा। आपसे कहीं ज्यादा परेशानी, हम किसी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपना मस्ती से पढ़ते रहो यार, घर पे बैठ के। घर वाले आपको खाना दे रहे हैं, मस्ती से पढ़ते रहिए। फोन दिला रखा है, रिलैक्स जोन में पढ़ते रहा करो, गाने वाने सुना करो, मस्त मूड में रहा करो। आपको ये रेस्ट बीच बीच में मैं क्यों देता हूँ? रेस्ट इस बीच बीच में मैं इसलिए देता हूँ कि आप मस्ती से पढ़ो। थोड़े दिन मस्ती जरूरी है, क्योंकि काम कर लिया है तो उसका मजा आना भी जरूरी है। कल टाइम एंड वर्क के अंदर अच्छी सीरीज कराऊंगा, घबराओ मत। जो भी कराऊंगा बहुत अच्छा कराऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक, ऐसी टेक्निक आपको जरूर सिखाऊंगा जो आपको ऑफलाइन के अंदर नहीं सिखाई होगी। ऐसी टेक्निक आपको जरूर सिखाऊंगा जो ऑफलाइन के अंदर आपको नहीं सिखा रखी है। कल 29 अगस्त को ये क्लास है। और कोशिश करिए कि अगर आप कंप्लीट ना ले पाए तो बिल्कुल आधी क्लास लो, 1 घंटे की लो, आधे घंटे की लो, जरूर लो, बाद में ले लेना। और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो भी क्लास को कंप्लीट लें। बिल्कुल। और बाकी आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हैं, इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिएगा, ताकि आपको हम सारी बातें बताते रहें और आप भी आगे बढ़ते रहें। अगर कुछ और बात है तो आप कमेंट करके मुझे बता दो, ताकि मैं आपकी उस बात का जवाब दे पाऊं, क्योंकि आज टॉपिक ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है। ऑफिशियली कंप्लीट है ये टॉपिक। क्लियर है बात को? कि क्लास नहीं मिल रही, यहीं पर है भाई, इसी चैनल पर है क्लासेस मेरी।
मेरी प्रोफाइल के नीचे प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेते हैं, ठीक है। और सर मेरे पास किराए का फोन है, रोशन लाल बहुत अच्छी बात है। अब इस किराए का फोन से सीखो कुछ और उसके बाद दूसरों को भी देना, कि आप दूसरे बच्चों को भी, ताकि वो भी पढ़ पाए, ठीक है। मजा आ गया है क्लास में। कल क्लास नहीं है, कल ये क्लास है सिर्फ 2 बजे से 5 बजे तक, कल इवनिंग की क्लास नहीं है, परसों भी इवनिंग की क्लास नहीं है। इवनिंग की क्लासेस बंद हो गई हैं अब, इवनिंग की क्लासेस अभी नहीं आएंगी, जब आएंगी तो बता देंगे आपको ऑफलाइन, इसके अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको बता देंगे। क्लियर है? ठीक है। तो जब भी आप अन अकेडमी पर आते हैं, एक बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लो। अन अकेडमी की ऐप के ऊपर क्लास होती है 5 से 6:30 हर रोज। अन अकेडमी की ऐप पर क्लास होती है, आप वो वाली क्लास ले लीजिएगा। और जब भी आप आते हैं, बहुत सारे बच्चे कोड भूल जाते हैं, तो हरेंद्रा कोड है मेरा, आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा नाम हरेंद्र सिंह है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई क्या चीज, सर का नाम क्या है, हरेंद्रा है कि हरेंद्र है, ठीक है। हरेंद्र नाम है मेरा, और हरेंद्रा से अब मेरा कोड है। अन अकेडमी पे जो भी बच्चा अगर पेड बैच भी लेना चाहता है, तो हरेंद्रा कोड लगाना है आपको। और ऐप पर जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, उनको समझ में आ ही गया है कि किस तरीके से ऐप की क्लासेस को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आप सभी का सपोर्ट रहा, आपने सीखा होगा, किसी ने बहुत अच्छा सीखा, किसी ने थोड़ा कम सीखा। आज पसीना बहा लेंगे तो कल आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे, क्या बात है। अंतिम जाते जाते क्या बात बोली है इस भाई ने। आज तो कल 2 से 5 मिलते हैं आप सभी को, बहुत अच्छा लगेगा, आप सभी को 2 से 5 मिलते हैं, ठीक है। तो कल तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल, सब कुछ, ठीक है भाई। बुक परचेज कैसे करें तो बता देंगे दोस्तों, बुक के बारे में बता देंगे, अभी तो पीडीएफ वगैरह से पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय मेरे भाई, बाय। मंजिलों से गुमराह कर देते हैं लोग, इसलिए हर किसी से रास्ता नहीं पूछा जाता। बिल्कुल कमाल की बात लिखी है, बड़ी गजब बात लिखी है। चलिएगा, थैंक यू एवरीवन।